नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट सिंबल करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आईटीआई के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, किसी के एग्ज़ाम हो चुके हैं और किन्हीं के एग्ज़ाम अभी बाकी है। जिनके भी आईटीआई एग्ज़ाम बाकी है, उन्होंने यूट्यूब पर सर्च कर रखा है कि आज कौन से क्वेश्चन आई, ड्राइंग में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं बात करूं तो इस बुक से सारे क्वेश्चन आए हैं। ये नीमी की ऑफिशियल बुक है। इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट सिंबल करवाए हैं और पूरे सिंबल इन्हीं में से आ रहे हैं। पूरे 60 या 70 सिंबल हैं हम करने वाले हैं आज दूसरा पार्ट, जिसमें आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियोज बनाकर लेकर आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं 21वें सिंबल की, जो नीमी की ऑफिशियल बुक में दिया हुआ है। और नीमी ने जो राइट आंसर माने हैं वो इन्हीं सिंबल में से है। तो आप अरिहंत बुक को छोड़कर ये ज़रूर पढ़ लीजिए। ऑफिशियल बुक है तो यही आपके राइट माने जाएंगे। 21वां है थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर। थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर का सिंबल ये दे रखा है। आपके 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से किसी भी ऑप्शन में थ्री फेज स्लिप रिंग मोटर का इस प्रकार से दे सकते हैं। तो आप इस सिंबल को ध्यान से देख लीजिए। वहीं कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में आपको कोई भी पूछा जा सकता है, वेरिएबल भी और फिक्स्ड कैपेसिटर भी। फिक्स्ड कैपेसिटर की बात करें तो ऑप्शन में आपको इस प्रकार से मिल सकता है। दोनों लाइन यहाँ बराबर होती है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों ही बराबर होती है और इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से बना होता है। वेरिएबल में बस इतना होता है कि तीर या एरो का निशान इसमें से आर पार होता है। तो ये वेरिएबल कैपेसिटर के सिंबल होते हैं। आगे की यदि हम सिंबल्स की बात करें तो वो है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। यदि आपको ये सिंबल ना दिखे तो इस प्रकार से भी बना हो सकता है, दोनों में से कोई भी, ये आप देख सकते हैं। प्लस और माइनस, प्लस की तरफ खड़ी होती है और माइनस की तरफ इस प्रकार से सी के आकार की होती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। दूसरा है टू वे स्विच। तो टू वे स्विच तो आप सभी को बनाना आता है, इस प्रकार से बना होता है टू वे स्विच। 25वां जो आपका इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है फ्यूज का। ऑर्डिनरी और कार्टिज, आपकी कार्टिज दोनों स्विच दे रखे हैं। कार्टिज स्विच इस प्रकार से बना होता है, ये ऑर्डिनरी है। तो कार्टिज फ्यूज में इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो 12 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। 9 बजे वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑर्डिनरी और आपको कार्टिज दोनों फ्यूज पता होने चाहिए। 10 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 3 पिन सॉकेट। तो 3 पिन सॉकेट आपको पूछा जा सकता है। 2 पिन में 2 पिन है और 3 पिन में 3 पिन है। बड़ी वाली पिन, अर्थ वाली थोड़ी बड़ी होती है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अर्थ वाली पिन को आपको थोड़ा बड़ा रखना होता है और बाकी 2 पिन छोटी। इस प्रकार से ये होता है 3 पिन सॉकेट, जो 10 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। अगला है एंटीना का। एंटीना का इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इस प्रकार से बना होता है। ये एंटीना है, ये आप बना सकते हैं। तो ये आपके एंटीना का बना होता है। वोल्टमीटर और एमीटर में एमीटर आया था 12 फरवरी को, यानी कि 12 अगस्त को जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें कुछ के एमीटर का आया था। तो एमीटर एकदम इजी होता है, वोल्टमीटर भी इजी है। आपको बस इस किसी भी मीटर को बनाना है, ये लिख कर दीजिए और बीच में आपको वो लिखना है, एमीटर का ए लिखना है और वोल्टमीटर का वी लिखना होता है। अगला है वो है ओम मीटर। तो ओम मीटर में आपको ओम का साइन बनाना है और कुछ नहीं करना। इस प्रकार से ओम का साइन बना के आपको मीटर बना देना है, ये ओम मीटर होता है। वाट मीटर में आपको केवल डब्ल्यू लिख देना है और वाट मीटर का भी सिंबल हो गया। अगला है लैंप का। तो लैंप या इस प्रकार से आपको बनाना है। नीमी के असाइनमेंट में ये दे रखा है, तो आपको नीमी की ऑफिशियल बुक को फॉलो करना है। वहाँ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिक बेल और बजर दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आईटीआई एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले हैं।
तो इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो इस प्रकार से डी आकार का होता है, और बजर की बात करें तो उल्टा डी इस प्रकार से होता है। ये आपको बेल और बजर में अंतर समझना होगा। स्टार डेल्टा कनेक्शन दोनों पूछे जाते हैं। पहले वाला स्टार कनेक्शन है, दूसरे वाला डेल्टा। डेल्टा में त्रिभुज बना होता है, वहीं स्टार में इस प्रकार से वाई बना होता है। चोक या फिर क्वाइल दोनों पूछे जाते हैं। चोक और क्वाइल में आपको ये डायग्राम दे रखे हैं, आप इस प्रकार से पहचान करनी है आपको, और कुछ बड़ा काम है नहीं। इस बार ऑनलाइन एग्जाम हो रही। चोक का इस बार अभी तक आईटीआई एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन ट्रांसफार्मर का पूछा गया है। ट्रांसफार्मर का अभी एग्जाम हुआ था 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त को, उसमें ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम पूछा गया था, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। ये 3 इंपॉर्टेंट हम कर लेते हैं, फिर हमारे 40 हो जाएंगे, दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्टर का, फिक्स्ड रजिस्टर में आपको इस प्रकार से बनाना है। वेरिएबल में एरो का तीर करके कर सकते हैं। अभी मैं इनके अंतर बता देता हूं, वहीं एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिल सकता है, ये भी वेरिएबल का होता है। निमी की बुक है तो ऑप्शन यही देंगे आपको, यही ध्यान रखनी है। ये फिक्स्ड रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। डायोड का सिंबल पूछा है, तो डायोड आप सभी को पता है इजी होता है, सबसे इजी डायोड का है, तो ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये आपके डायोड का हो गया। आज हमारे निमी असाइनमेंट की ऑफिशियल ड्राइंग की बुक की दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 20 और सिंबल्स की बात की है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए।